साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय मित्रों, हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं। पूर्व का जो व्याख्यान था उसमें मैंने आपको अपभ्रंश साहित्य के लेकर के बात करी थी। मैंने आपसे ये बात करी थी कि हिंदी साहित्य का जो आरंभिक निर्धारण, जिसे हम आज आदिकाल के एक उस पर पहुँचे हैं कि वस्तुतः इसका नाम जो है वो आदिकाल होना चाहिए, चाहे वो नामकरण को लेकर के हो, चाहे आदिकाल के समय को लेकर के हो। यहाँ पर विरोध और व्याघात जो हैं वो सदैव मौजूद रहे हैं और यही कारण है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आदिकालीन साहित्य जो है वो विरोधों एवं व्याघातों का काल है। तो वहाँ पर इसका कारण यह है कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक का अर्थात 700 वर्षों का जो कालखंड है, वहाँ पर भाषाई संक्रमण भी हमें देखने को मिलता है और साहित्य की वास्तविक शुरुआत जो है, क्योंकि वैदिक साहित्य से जो अप्रतिहत धारा जो साहित्य की चल रही थी, कौन सा एक बिंदु है जहाँ पर आकर के हमें ये मान लेना चाहिए कि अब यहाँ से जो है हिंदी साहित्य की सही शुरुआत होती है। हिंदी के कवि को लेकर प्रथम कवि कौन होगा, हिंदी का पहला कवि कौन होगा, इस बात को लेकर के भी हमारे यहाँ पर बहुत मतभेद रहे और अंततोगत्वा हमने सिद्धों का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति और जहाँ से सिद्ध परंपरा की हम वास्तविक शुरुआत जहाँ से मानते हैं, सरहप्पा को हमने हिंदी का पहला कवि घोषित किया, जो कि सर्वमान्य है। किसी साहित्यकार विशेष के मत में कोई और हो सकता है। स्वयंभू को मानने वाले भी हैं, जैसा कि राम कुमार वर्मा, पुष्पदंत को मानने वाले भी हैं, शिव सिंह सेंगर, अब्दुल रहमान को मानने वाले भी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा मुंज या राजा भोज को मानने वाले शुक्ल यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन हमने सार्वभौम रूप से हिंदी का पहला कवि जो है वो सरहप्पा को घोषित किया। फिर इसके बाद में हमें ये समझना होगा साथियों कि हिंदी का जो आदिकालीन साहित्य है, हिंदी का आदिकालीन जो साहित्य हैं उसे हम जो है 3 धाराओं में या 3 भागों में हमें देखना चाहिए। पूरे इस 700 वर्षों का जो ये काल खंड जो है उसमें 3 प्रकार के साहित्य हमें यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। और पहला साहित्य जिसे हम कहते हैं धर्माश्रित साहित्य, अर्थात हिंदी के आरंभिक युग में, जिसे आज हम आदिकाल कहते हैं, उसके आरंभिक युग में हमारे यहाँ पर सिद्ध और सिद्ध, जिसे हम जो है वस्तुतः बौद्ध धर्म भी कह सकते हैं, सिद्धों का मुख्य काम जो था वो बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। निर्वाण की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है इसके बारे में हम खैर बात करेंगे। लेकिन सिद्ध और सिद्धों के बाद जो है वो जैन और सिद्धों के बाद जो है वो नाथ साहित्य जो है, तो सिद्ध है, नाथ है और जैन, ये 3 जो साहित्य या ये जहां पर हम पढ़ेंगे जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य, ये जो है वो धर्माश्रित काव्य की श्रेणी में गिना जाता है आदिकालीन साहित्य में। और इसलिए क्योंकि सिद्धों का भी बौद्ध धर्म का प्रचार करना मुख्य उद्देश्य इनका रहा है। जो जैन कवि हुए उन्होंने अपने जो है जैन धर्म के जो अपना संप्रदाय विशेष जो है उसका प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य लक्ष्य रहा। और जो शैव मतावलंबी जो हुए उनको हमने फिर जो है नाथ संप्रदाय के नाम से जाना, जहां पर मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ से परंपरा, हालांकि वहां पर आदिनाथ जो है भगवान शिव को माना जाता है। फिर मत्स्येंद्रनाथ जो कि गोरक्षनाथ के गुरु थे और गोरखनाथ से ये शुरू हुई परंपरा जो है हिंदी साहित्य में आज तक जो है कहीं ना कहीं हमारे जनमानस को प्रभावित करती है। तो आदिकाल का जो पहला साहित्य जिसे हम कहते हैं धर्माश्रित, और दूसरा जो साहित्य है जिसको हम बोलते हैं राजाश्रित सामंती साहित्य, एक तरह से जहां पर वीर प्रशस्तियां और राज प्रशस्तियां ही उन कवियों का मुख्य ध्येय था। और यहां पर चारण कवि और रासु काव्य की गिनती हम यहां पर करते हैं। और तीसरा जो काव्य हमारे सामने आता है वो आदिकाल में काव्य है जिसको हम लोकाश्रित काव्य कहते हैं। आप सभी साथियों ने देखा है, सुना है, ढोला मारूरा दूहा अपनी राजस्थान की धरती से जुड़ा हुआ है, वसंत विलास है, संदेश रासक है, विद्यापति की पदावलियां हैं और अमीर खुसरो। ये धर्म और राज्य से निरपेक्ष, जो मैंने अभी ये 5-7 नाम जो बोले, ये धर्म और राज्य से निरपेक्ष वस्तुतः लोक पर आश्रित काव्य था, जहां पर हमें जो है कहीं ना कहीं लोक कल्याण की भावना यहां पर नजर आती है।
साथियों, पूरे आदिकालीन साहित्य की यदि हम बात करें तो वहां पूरे आदिकालीन साहित्य में संकुचित राष्ट्रीयता की भावना जो है वो प्रबल या प्रबलतम हमें दिखाई देती है। और इसका कारण था कि प्रांतीयता और स्थानीयता जो थी वो उसकी भावना जो है इस पूरे कालखंड में प्रबल रही है और राष्ट्रीयता की भावना कहीं ना कहीं दबी हुई नजर आती है। लेकिन ये लोक आश्रित जो साहित्य, जिसे हम आदिकालीन का अंतिम चरण अर्थात 14वीं शताब्दी के आसपास, 12वीं और 14वीं शताब्दी के आसपास जो काव्य, 12वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास का जो काव्य है उसको हम लोक आश्रित काव्य कहते हैं। और वो कहीं ना कहीं जो है काव्य की उस परिभाषा जिसे हम साहित्य और सबके हित और लोक मंगल की जो भावना है वो कहीं ना कहीं इस साहित्य में हमें दिखाई देती है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि धर्माश्रित, राजाश्रित और लोकाश्रित ये 3 प्रकार का साहित्य यहां हमें उपलब्ध होता है। इस बात को आपको जानना है। अब हम आज का जो हमारा व्याख्यान जो है वो सिद्ध साहित्य पर जो है, सिद्ध साहित्य को लेकर के हम बात करेंगे कि सिद्ध साहित्य की क्या प्रवृत्तियां हैं और कौन से मुख्य कवि हैं। किसी भी कालखंड को जानने से पहले उस समय का जो तत्कालीन जो राजनीतिक परिस्थितियां थी या सामाजिक परिस्थितियां थी, सांस्कृतिक और जो साहित्यिक जो परिस्थितियां जो थी उसका अवलोकन बहुत ही जरूरी होता है। साथियों, सिद्ध साहित्य 19वीं शताब्दी तक ये साहित्य जो है हमारे भारतीय जनमानस के सम्मुख उस रूप में नहीं था। सिद्ध साहित्य के प्रकाशन का और सिद्ध साहित्य को जो है दुनिया जनमानस के सामने लाने के लिए 5 नाम हमें ध्यान होने चाहिए। महामहोपाध्याय एक जो है पंडित हरप्रसाद शास्त्री, नेपाल में इनको जो है 19वीं शताब्दी के जो है मिड में पंडित हरप्रसाद शास्त्री जो है नेपाल में इनको साहित्य उपलब्ध हुआ और उस साहित्य के आधार पर उन्होंने उसका संकलन किया और संकलन करते हुए उनकी एक कृति आती है बौद्ध गान ओ दूहा। ये जो है उनकी एक कृति है जिसको बंगीय साहित्य परिषद कलकत्ता ने 1916 में प्रकाशित किया। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री का सिद्ध साहित्य पर यह किया गया जो कार्य है वो कहीं ना कहीं हमें एक दिशा प्रदान करता है, कहीं ना कहीं सिद्ध साहित्य को जानने का, समझने का और प्रामाणिक रूप से एक दस्तावेज में कह सकता हूं कि हरप्रसाद शास्त्री जो है, ये ध्यान रखिएगा, सिद्ध साहित्य में बड़ा नाम है, अर्थात सिद्ध साहित्य को प्रकाशन में लाने का। दूसरा जो नाम, जो बड़ा नाम जो है वो पंडित राहुल सांकृत्यायन का आता है। राहुल सांकृत्यायन ने आपसे कोई पूछ ले कि कितने सिद्धों को गिनाया है तो उन्होंने 84 सिद्ध बताए। यद्यपि 84 सिद्धों में सारे सिद्धों को आपको नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो हमारे पास प्रमाण और जो स्रोत जो उपलब्ध हैं उसके आधार पर जो है हम ये कह सकते हैं कि इन 84 सिद्धों में से मात्र 14 सिद्ध ऐसे हैं जिनकी रचनाएं आज हमारे पास उपलब्ध हैं, बाकी तो केवल सिद्धों के नाम मात्र हैं। इन सिद्धों को पहचानने के लिए एक तरीका मैं आपको बता देता हूं और वो ये है कि हर सिद्ध के अंत में पा शब्द जुड़ा होता है। ये पा जो है ये पूज्यार्थक या आदरार्थक जो पाद शब्द होता है, पूज्यार्थक या आदरार्थक जो पाद शब्द होता है उस पाद को हम कहते हैं ना पूज्यपाद स्वामी। तो वहां पाद जो था उसमें द हट गया, चाहे कणप्पा है, चाहे डोमपीपा है, चाहे गीतीपा है, चाहे लुईपा है, चाहे कुकुरीपा है, चाहे कोई भी सिद्ध जो होंगे, ये सिद्ध अभी जो मैंने बोले उन सिद्धों की रचनाएं, उनका समय और उनके जो सिद्धांत है वह हमें जरूर जानने चाहिए यदि हम हिंदी साहित्य के अभ्यर्थी हैं। और ये व्याख्यान जो है वो आपको एक दिशा प्रदान करेगा आज कि हमारा हिंदी का आदिकालीन साहित्य अर्थात किस प्रकार, क्योंकि अपभ्रंश वहां पर भाषा थी, विशुद्ध हिंदी, क्योंकि हिंदी विशुद्ध हिंदी का तो जो है वो हम ये कह सकते हैं कि 14वीं शताब्दी के आसपास जब भक्ति काल आता है तो भक्ति काल में हिंदी होती है। उससे पहले जो है कहीं न कहीं अपभ्रंश, जिसे हम अव्वट या प्राकृताभास या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिसे पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं, ये इस प्रकार के जो है हर जगह जो है कहीं ना कहीं जो है विरोधाभास इस काल में हमें नजर आता है। लेकिन आप जो है राहुल सांकृत्यायन ने जो 84 सिद्ध गिनाए उसके अंत में, सब के अंत में पा नाम जरूर आता है।
3 इसमें जो है वो स्त्री जो है सिद्ध कवियों के नाम भी हम जानेंगे कि 3 स्त्रियां थी जो सिद्ध योगिनियां जो है हम उन्हें कह सकते हैं, बाकी सारे के सारे जो है यहां पर पुरुष थे। तो साथियों तीसरा नाम जो है वो हीरालाल जैन का आता है। हीरालाल जैन सिद्ध साहित्य पर जिन लोगों ने काम किया उसमें तीसरा नाम डॉक्टर हीरालाल जैन का आता है। और एक जो है वैदेशिक विद्वान या जो इतिहासकार जिसको हम कह सकते हैं वो जाकोबी जो है, जाकोबी का नाम आपने सुना होगा। तो ये क्योंकि पाश्चात्य और प्राच्य विद्याओं पर इन्होंने काम किया। और एक डॉक्टर रिचर्ड पिसेल। ये 5 नाम हैं जिन्होंने सिद्ध साहित्य को एक तरह से हमारे समाज के सामने वो प्रकाश में लाए, और इन्हीं स्रोत और इन्हीं आधार पर हम आज सिद्ध साहित्य का अध्ययन यहां पर करते हैं। यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सिद्ध साहित्य जो है बौद्ध परंपरा से प्रभावित है। बौद्ध परंपरा से प्रभावित है। सिद्ध साहित्य का जब भी नाम आए आपके मस्तिष्क में एक बात ये पक्की हो जानी चाहिए कि सिद्ध का अर्थ है बौद्ध। साथियों बौद्ध धर्म जो है वो भारतीय जनमानस में यूं कह सकता हूं कि एक उसकी अमिट छाप है। बौद्ध धर्म जो है नैतिकता, शुचिकता और निर्वाण प्राप्ति के जो यौगिक आयामों के माध्यम से जो एक भारतीय समाज को एक नवीन दिशा देने वाला जो है धर्म था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में बौद्ध धर्म जो था वो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, जिसे एक हम कहते हैं हीनयान शाखा और दूसरी जो है जिसे हम कहते हैं महायान शाखा। दार्शनिक क्षेत्र में इसको कहते हैं हीनयान छोटी सवारी और महायान बड़ी सवारी, इस नाम से हम जानते हैं। सिद्ध साहित्य को जानने के लिए यह निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमें बौद्ध साहित्य को जानना बहुत ही जरूरी है। बौद्ध साहित्य में जिस निर्वाण की परिकल्पना जिन साधनों और जिन उपागमों और जिन अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से की गई थी वो कहीं ना कहीं सिद्धों में आगे जाकर के उसका स्वरूप बदल गया, लेकिन वास्तव में सिद्ध वही थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और बौद्ध धर्म के भी वज्रयान तत्व का, ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बौद्ध धर्म के भी वज्रयान तत्व का जिसने प्रचार किया, जो सहज मार्ग और जो है सहज साधना के जो उपासक रहे हैं, उन्हें हम जो है सिद्ध के नाम से जानते हैं। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि मंत्रों के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त करने वाले जो हिंदी में जो कवि हुए वो सिद्ध कहलाए। ये हमें जो है जानना चाहिए। ये हीनयान जो है वो यहां पर यूं कह सकता हूं कि हीनयान जो बौद्ध धर्म का जो मार्ग था, ये सैद्धांतिक अवधारणाएं जो है, सैद्धांतिक मार्ग जो है इनका थोड़ा सा जो है कठोर था, इनके सिद्धांत बड़े कठोर थे, इसलिए ये संकुचित रहा। हीनयान जो है वो क्योंकि यहां पर जो है सिद्धांत कठोर हुआ करते थे, और हीनयान जो है बौद्ध धर्म की जो शाखा जो थी उसमें केवल विरक्तों का, सन्यासियों का, योगियों को ही प्रश्रय दिया जाता था। हीनयान में वही लोग आते थे, कौन? योगी, सन्यासी, जो फक्कड़ हैं, जो साधु हैं, जो विरक्त हैं, उन्हीं लोगों को केवल यहां पर आश्रय और प्रश्रय दिया जाता था। और इसलिए समाज में जो है कहीं ना कहीं संकुचित रूप से हमारे सामने आता है। महायान जो है ये उदार प्रवृत्ति का समाज था या उदार प्रवृत्ति की शाखा थी, और यही कारण था कि यहां पर योगी भी थे, सन्यासी भी थे, गृहस्थी भी थे, और उदार धर्म होने के कारण इसका जो है प्रचार भी हम ये कह सकते हैं कि ये ज्यादा था। ये उदार संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। साथियों ये महायान आगे चल करके ये मंत्रयान बन जाता है, और मंत्रयान आगे चल करके वज्रयान बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, यही आगे जाकर के जो है वज्रयान बन जाता है। और ये वज्रयान जो है उसी का एक नाम हम कह सकते हैं सहजयान। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि महायान से जो है मंत्रयान आया, मंत्रयान से एक जो है अलग अलग आया का मेरा मतलब यह है कि ये छोटे छोटे संप्रदाय और अपने अपने सिद्धांतों के कारण इनका अलग अलग नाम हुआ। ये जो वज्रयान जो था उसी के समानांतर सहजयान, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि महायान के 2 भाग हो गए, वज्रयान और सहजयान, और वज्रयान के तत्व का प्रचार करने वाले सहजयान के समर्थक जो हिंदी साहित्य में जो कवि हुए उन्हें हम जो है सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं।
तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि वस्तुतः जो सिद्ध धर्म या जो सिद्ध साहित्य हमारे हिंदी में जो लिखा गया, वो वज्रयान के तत्व का प्रचार करने वाले लोग या कवि या सिद्ध जो थे, जिन्होंने हिंदी में सिद्ध साहित्य का जो है प्रचार प्रसार किया। अब देखिएगा, ये हमें जानना होगा कि ये जो सिद्ध जो साहित्य है उसकी कुछ मुख्य प्रवृत्तियां जो हैं, सिद्ध साहित्य की कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, आगे हम विस्तार से बात करेंगे। एक बार मैं जो है आपको इन चीजों से जोड़ देता हूं। सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी जो प्रवृत्ति इनकी जो है वो अपने संप्रदाय का प्रचार करना, अर्थात अपने मत का मंडन करना एवं परमत का खंडन करना। उस समय का जो जनमानस था उनके सम्मुख सिद्ध कवियों ने अपना जो धर्म था, अर्थात बौद्ध धर्म जो था, उसको प्रतिष्ठापित करना उनका मुख्य लक्ष्य था। और उनके विरोध में जो भी विचारधाराएं जो थी वो जो है वो उनको खंडित करना और अपने सिद्धांत को मंडित करना, अर्थात खंडन मंडन की प्रवृत्ति यहां पर जो है वो सबसे ज्यादा दिखाई देती है। और ये सिद्ध कवि जो है वो सहज साधना, ये कुछ शब्द आपको ध्यान रखने होंगे, सहज साधना या सहज मार्ग की उपासना करते थे। यहां पर एक बात आप सब साथियों को जान लेनी चाहिए कि सरहपाद तक सिद्ध, जिसे हम सिद्ध साहित्य कह रहे हैं, सरहपाद तक सिद्ध साहित्य जो था वो योग और योग के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति की बात करते थे। और ये जो है किसी प्रकार के ढोंग और बाह्य आडंबरों का विरोध करने वाला साहित्य था। इस तथ्य को आपको जानना है। सरहपाद तक जो यहां पर किसी प्रकार का वाम आचार, वाम मार्गी साधना सिद्ध साहित्य में जो है प्रचलित नहीं थी। सरहपाद के बाद में जो सिद्ध साहित्य आता है वो कहीं ना कहीं ढोंग, पाखंड और चमत्कार प्रदर्शन और जो है अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के लिए सामान्य जनता को जो है वरदान और शाप के माध्यम से डराने वाले, और इस समाज में यूं कह सकता हूं कि पाप, अधर्म और अत्याचार को बढ़ावा देने वाला ये साहित्य, सिद्ध साहित्य आगे जाकर के ये इस प्रकार का परिवर्तित हो गया। और हो क्यों गया, उसके पीछे ये जो मुख्य जो उनका उद्देश्य, जो सहज साधना, जो इनका मुख्य जो है उद्देश्य या मुख्य उपास्य जो था, ये सहज साधना ही कहीं ना कहीं आगे चल करके सिद्धों में इसी सहज साधना में विकृतियां आ गई और ये सहज साधना विकृत हो गई, अपने लक्ष्य से भटक गई। और इन्होंने कहा कि निर्वाण प्राप्ति में जो है, निर्वाण प्राप्ति के लिए भोग जरूरी है, अर्थात यदि निर्वाण को प्राप्त करना है तो भोग जो है वो जरूरी है। और शमशान में जाकर के स्त्री का साहचर्य प्राप्त करो और उनके साथ महामुद्रा रचाना और महामुद्रा की उपासना के माध्यम से जो है निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का वाम आचार जब बढ़ा और स्त्री जो है उसके केंद्र बिंदु में आ गई, ये ध्यान रखिएगा। सिद्ध साहित्य में की जो साधना है उसमें निर्वाण प्राप्ति में जो स्त्री जो है वो एक केंद्र बिंदु में है और पुरुष और स्त्री इस जो है इस स्वाभाविक भोग के माध्यम से योग की तरफ प्रवृत्त होता है। और वह जो भोग है वो कहीं ना कहीं गुरु की साधना या गुरु के बताए गए तत्व के आधार पर चल करके ही उस भोग को प्राप्त किया जा सकता है, भोग का सही रास्ता जाना जा सकता है। और यही कारण था कि गुरु उपदेश की महिमा भी यहां पर कहीं ना कहीं इस सिद्ध साहित्य में स्थापित होती दिखाई देती है। और वो आगे चल करके जो है कबीर के मार्ग में हमें जो है उसका परिष्कृत और परिमार्जित रूप देखने को मिलता है। साथियों, संत कवि कबीर जो हैं, इन सिद्ध साहित्य की जो ये सहज साधना जो थी उसको लेकर के वो कटाक्ष करते हैं और वो ये कहते हैं कि सहज साज सब कोई कहे, सहज न चीने कोई, अर्थात सहज जो है वो सब कोई कह रहा है, लेकिन सहज न चीने कोई, सहज मार्ग को जानने वाला, उसके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला कोई यहां नजर नहीं आता। जिन सहजई हरिजई मिले, सहज कहिए सोई। कबीर कहते हैं कि सहज वो होता है जिसकी साधना से या जिसको जो है साध लेने से हरि जी मिले, अर्थात जिसे भगवान की प्राप्ति जो हो जाती है, हमें उसे ही सहज करना चाहिए। ये जो है यूं कह सकता हूं कि योग में
काय साधना, ये इनका मुख्य लक्ष्य था। ये ध्यान रखना, जो सिद्ध साहित्य जो है उसमें ये चीज आप देखोगे कि योग में काय साधना ये सबसे बड़ा इन जो है सिद्धों का एक जो है कि योग की प्राप्ति करनी है तो काय साधना अर्थात शरीर की साधना करनी जरूरी है, अर्थात भोग जरूरी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपसे कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि सिद्ध साहित्य की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है। यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि जो सिद्ध साहित्य लिखा गया और सिद्ध साहित्य के जो कवि थे उन्होंने उनका जीवन व जगत के प्रति जो है वो स्वीकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। जीवन और जगत के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टिकोण रहा है, इस बात को आपको समझना है। वो जीवन को भी सत्य मानते हैं और जगत को भी सत्य मानते हैं। जहां पर हम निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत संप्रदाय में हम पढ़ेंगे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ध्यान रखिएगा, महाकवि के आचार्य शंकराचार्य का सिद्धांत अद्वैतवाद, और अद्वैतवाद की सबसे बड़ी उद्घोषणा हमारे सामने ये आती है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न अपरः, अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, न अपरः, अर्थात उससे वो अलग नहीं है, उससे वो विलग नहीं है। इस प्रकार की जो हम जगत के प्रति जो मिथ्यात्व का जो भाव भारतीय संस्कृति में है और जगत को यहां पर नश्वर बताया गया, जगत को हम सत्य मान करके उपासना नहीं करते हैं। और इसके बहुत सारे और पक्ष होंगे जिसके बारे में हम जो है भक्ति काल में मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा। लेकिन यहां पर जीवन के प्रति सिद्ध साहित्य में भोग का दृष्टिकोण था और जगत के प्रति काय साधना का दृष्टिकोण था। यह आपको समझना चाहिए कि वो इस प्रकार से जो है मानते थे कि भोग के बिना योग की सिद्धि जो है वो नहीं हो सकती और वो भोग का सही मार्ग जो है वो गुरु के उपदेश से संभव है। इसलिए उन्होंने जीवन और जगत के प्रति एक स्वीकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। और साथियों, इस दृष्टिकोण को जनमानस के सामने रखने के लिए यदि मैं सिद्धों की भाषा शैली की बात करूं तो जो है एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि यहां पर रहस्यात्मक भाषा जो है उनकी रहस्यात्मक और प्रतीकात्मक है। रहस्यात्मक और प्रतीकात्मक अर्थात सिद्ध जब कभी भी किसी का वर्णन करते हैं तो रहस्यवादी शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि आम जनमानस जो है, मैं कई बार जो है मेरे साथियों से कहता हूं कि आज समाज में संस्कृत के प्रति यह धारणा हो गई कि संस्कृतम अतीव कठिनम संस्कृत सिंह अस्मान खादिष्यति, कि संस्कृत तो बहुत जो है कठिन है। ये कहीं ना कहीं धारणा जो संस्कृत कठिन है ये हमारे समाज में जो आई उसके पीछे एक रहस्य है, और वो रहस्य ये है कि संस्कृत जानने वालों ने बड़े उदार दिल से संस्कृत का प्रचार अभी आधुनिक युग में तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जानने वालों ने उसका गोपन भी किया और उसको जनमानस से दूर रखा ताकि अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा जो है कहीं ना कहीं समाज के सामने रहे। और सिद्ध योगियों का भी ये, हालांकि वो भाषा उनकी अपभ्रंश थी, लेकिन ये रहस्यात्मक जो है ये उनका जो है इनकी भाषा की विशेषता थी। रहस्य के माध्यम से बात करते थे और प्रतीकात्मक जिसको सामान्य आम जन जो है पहचान नहीं सकता, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी घोषणा क्या थी? महासुखवाद। इस बात को ध्यान रखना। और इस महासुखवाद अर्थात अपना जो महासुखवाद जो है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आप ये समझिएगा कि जीवन और जगत से आनंद की प्राप्ति करते हुए उस महासुखवाद अर्थात निर्वाण की तरफ जाया जा सकता है। इस महासुखवाद को छिपाने के लिए, दुनिया से छिपाने के लिए उन्होंने रहस्यात्मक और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया। और यहां पर यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि पूरे सिद्ध साहित्य में प्रबंध काव्य आपको देखने को नहीं मिलता है। प्रबंध काव्य यहां पर है ही नहीं। जो काव्य हमें देखने को मिलता है वो मुक्तक काव्य है, और मुक्तक अर्थात दोहे जो है वो दोहा कोश इनका प्रमुख ग्रंथ, और करीबन यूं कह सकता हूं कि उपलब्ध जो सिद्ध साहित्य के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उन सभी ने दोहा कोश की रचना जरूर की है। उनका तरीका दोहा कोश का क्या होगा वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन दोहा और एक जो है चर्या पद अर्थात जो हमारा दैनंदिन जो जीवन है उसको लेकर के जो है किस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए उसे हमने चर्या पद कहा। तो ये सिद्ध साहित्य के बारे में हमने बात करी, जहां पर आपने ये सब कुछ जाना कि भाई यहां पर किस प्रकार से सिद्ध साहित्य का उद्गम हुआ, कौन लोग थे। पंडित हरप्रसाद शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, हीरालाल जैन, जैकोबी और रिचर्ड पिसेल, ये वो लोग हैं, ये वो नाम हैं
जिन्होंने सिद्ध साहित्य का प्रकाशन करवाया। और इन सब के अंत में जो है पा शब्द लगता है सिद्धों के अंत में, ये मूल शब्द पाद है, पाद का द चला गया, पा रहता है। ये पूज्यार्थक या आदरार्थक शब्द हैं। बौद्ध परंपरा से ये सिद्ध साहित्य प्रभावित है, बल्कि यूं कह सकता हूं कि बौद्ध धर्म ही तो बौद्ध धर्म का अपना प्रचार करने के लिए, इसलिए हमने इसको सांप्रदायिक साहित्य भी कहीं ना कहीं, हम धर्माश्रित जिसकी बात कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं हम कहते हैं। तो फिर उसके बाद में हमने ये बताया कि भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। हीनयान, जिसे सैद्धांतिक या संकुचित मार्ग कहा गया, महायान ऐसी शाखा जो उदार प्रवृत्ति, जहां पर सबका स्वागत था, और उस महायान से फिर मंत्रयान और वज्रयान जो था इनका मुख्य उपास्य था। और वज्रयान के तत्वों को प्रचार करने के लिए, वज्रयान के मूल तत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी भाषा में जो साहित्य लिखा गया, जो मंत्रों के माध्यम से सिद्धि चाहने वाले थे, उनको हमने सिद्ध नाम से जाना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सहजयान के प्रवर्तक थे। फिर हमने ये सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों की बात करी, अपने मत का खंडन करना अर्थात धर्म का प्रचार करना, और दूसरे का खंडन करना अर्थात खंडन मंडन की प्रवृत्ति यहां पर जो है हमें जबरदस्त देखने को मिलती है। सहज साधना और सहज मार्ग की उपासना इनका लक्ष्य था, और वो जो है योग में काय साधना को महत्व देते हैं। जीवन में जगत के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टिकोण है, और निर्वाण प्राप्ति जो है, निर्वाण प्राप्ति के लिए जो है भोग आवश्यक है, ऐसी उद्घोषणा जो है उनकी सिद्धों की रही है। ये आपको ध्यान रखना है। और भाषा शैली मैंने आपको बताया दिया कि महासुखवाद जो था उसको गोपन करने के लिए रहस्यात्मक और प्रतीकात्मक भाषा शैली उन्होंने अपनाई। प्रबंध काव्य यहां पर नहीं मिलते हैं। मुक्तक, ये दोहा और चर्या पद जो है वो बौद्धों का एक विशेष प्रकार का साहित्य है। आइए अब हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य की और विस्तार से। इन चीजों के माध्यम से आपके मस्तिष्क में एक चीज आई होगी कि हमारा जो ये परिवेश जो था सिद्ध साहित्यकालीन वो किस प्रकार का था। तो आइए साथियों हम बात करते हैं। और सिद्ध साहित्य से तात्पर्य वज्रयानी परंपरा के सिद्धाचार्यों के साहित्य से है, जो अपभ्रंश दोहों और चर्यापदों के रूप में उपलब्ध है। देखो, पहली बात तो यह है कि अपभ्रंश दोहों, यहां इनकी जो भाषा जो थी, जिसे हमने अलग अलग नाम दिया, प्राकृत आभास बोला, अवहट बोला, या जो है पुरानी हिंदी बोला, जो भी नाम दिया, लेकिन उसको हमें हिंदी नहीं कह सकते, अपभ्रंश कहेंगे। और वो दोहों और चर्या पदों के रूप में सिद्ध साहित्य उपलब्ध होता है। यदि आपसे ये पूछ ले कि दोहों और चर्या पदों के रूप में हिंदी का कौन सा साहित्य मिलता है, तो वो सिद्ध साहित्य, और जिसमें बौद्ध तांत्रिक सिद्धांतों को मान्यता दी गई है। यह भी आपको ध्यान रखना। तंत्र, मंत्र और जादू टोना, ये जो है वो इस समाज का, ये जो तत्कालीन जो समाज था, इसमें ये जो सिद्ध कवि जो हुआ करते थे, सिद्ध साधक जो कह सकते हैं अपन, बाद में हमने कवि उनको कहा, सिद्ध साधकों का मुख्य ध्येय यही था, इसलिए तांत्रिक सिद्धांतों को मान्यता दी गई। यद्यपि बौद्धों के ही समकालीन जो है वो शैवनाथ योगियों को भी सिद्ध कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना होगा। जो शिव के उपासक जो थे वो, उनको हमने नाथ योगियों को भी सिद्ध कहा जाता है। और मत्स्येंद्र नाथ का संबंध भी कहीं ना कहीं जो है वो आप देखोगे जब आगे हम बात करेंगे तो उनका सिद्धों से ही था। गोरक्षनाथ जो है विशुद्ध नाथ साहित्य के अंतर्गत परिगणित होते हैं नवनाथ में। तथापि कतिपय कारणों से हिंदी और अन्य प्रांतीय भाषाओं में, यह आपको ध्यान रखना है कि जो शिव के उपासक जो योगी थे उनको हमने क्या कहा, उनके लिए जो हो गया नाथ शब्द, और बौद्ध तांत्रिक के लिए सिद्ध साहित्य बौद्ध सिद्धाचार्यों के साहित्य का वाचक हो गया। यह आपको जो है अवधारणा आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। इस प्रकार मंत्रात्मक साधना में रत अथवा मंत्रों से सिद्धि चाहने वाले योगी ही हिंदी साहित्य में सिद्धों के नाम से जाने जाते हैं। मंत्रात्मक साधना में रत, और ये मंत्रात्मक साधना मैंने आपको बता दी, योग में काय साधना के माध्यम से मंत्रों की सिद्धि करना, शमशान में जाना, स्त्री का सहचर्य करना, महामुद्रा जो है उसकी उपासना करना, पंच मकार सबसे बड़ा इनकी जो है एक बात जो हमसे रह गई थी, वो पंच मकार के जो है ये उपासक कहे जाते हैं। पंच मकार की उपासना, वो मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा, ये जो पंच मकार जो थे, ये कई बार आपको सेकंड ग्रेड में एक बार प्रश्न पूछा गया था, पंच मकार में कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा, ये 5 म से शुरू होते हैं, इसलिए पंच मकार की उपासना भी इनका एक मुख्य वो लक्ष्य था।
सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः दो काव्य रूपों में उपलब्ध होती है, दोहा कोश और चर्यापद। दोहा कोश दोहों से युक्त चतुष्पदियों की अर्थात 4 पदों वाली कड़वक शैली में मिलते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। इस साहित्य में कण्हपा, तिलोपा, सरहपा के संपूर्ण दोहा कोश और सरहपा के 2 खंडित दोहा कोश मिलते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। चर्यापद बौद्ध तांत्रिकों द्वारा चर्या के समय गाए जाने वाले पदों का संग्रह है, जो विभिन्न सिद्धाचार्यों द्वारा लिखे गए चर्या गीतों में सिद्धों की अनुभूति एवं रहस्य भावना का उल्लेख है। जो दैनंदिन जीवन है उसमें किस प्रकार की साधना करनी चाहिए उसको लेकर के जो कुछ भी यहां पर लिखा गया उसको हम चर्या पद के नाम से जानते हैं। आप उसको दिनचर्या के साथ जोड़ करके याद रख सकते हो। वस्तुतः सिद्ध परंपरा की शुरुआत बौद्ध धर्म की विकृति का परिणाम है, इसको आप मोस्ट करना है। यदि सिद्ध परंपरा की शुरुआत का हम सही मायना देखें तो वो बौद्ध धर्म की जो विकृति है उसका परिणाम है। ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म महायान अर्थात बड़ी सवारी और हीनयान अर्थात छोटी सवारी इन 2 भागों में शाखाओं में विभक्त हो गया था। हीनयान में सैद्धांतिक पक्ष का मैंने आपको बताया था, जबकि महायान जो था उसमें व्यावहारिक पक्ष का प्राबल्य था। हीनयान केवल विरक्तों, भिक्षुओं और सन्यासियों को प्रश्रय देता था। यहां पर योगियों के गृहस्थों के लिए माफ करें गृहस्थियों के लिए किसी प्रकार का कोई अवकाश और जगह यहां पर नहीं थी, और यही कारण था कि वहां पर केवल और केवल सिद्धांतों की परिचर्चा होती थी। महायान थोड़ा उदारवादी दृष्टिकोण था, उदारवादी संप्रदाय था, और इसलिए वो जो है ज्यादा उसका प्रचार हुआ। जबकि महायानी ऊंच नीच, छोटे बड़े, गृह सन्यासी सबको साथ लेकर चलते थे और सभी को निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्ति करवाने की का दावा करते थे। ये सबसे बड़ी विकृति, ये अहंकार जो है, ये सबसे बड़ा जो है सिद्धों को एक तरह से यूं कह सकता हूं, ये सिद्धों की सबसे बड़ी आलोचना हो सकती है कि वो मुक्ति प्राप्त का दावा करते थे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाका। अरे हम चाह करके किसी को 3rd ग्रेड शिक्षक नहीं बना सकते, किसी को 1st ग्रेड शिक्षक नहीं बना सकते, किसी को कॉलेज शिक्षक नहीं बना सकते, तो निर्वाण मोक्ष प्राप्ति का दावा हम कैसे कर सकते हैं? ये जो अहंकार जो था, ये जो चमत्कार का यहां पर जो था कि हमारी सेवा करो, और समाज में क्योंकि उस समय का जो समाज जो था उसमें कहीं ना कहीं उन अखड़ों की, अवधूतों की, सिद्धों की जो है कहीं ना कहीं एक वो कह सकता हूं कि एक इस प्रकार का खौफ था कि सामान्य जन जो है वो शाप या वरदान इन दोनों को लेकर के आशंकित और सशंकित रहा करते थे। पुनश्च 6ठी शताब्दी में बौद्धों की महायान शाखा वज्रयान और सहजयान 2 उपभागों में विभक्त हो गई। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, उस समय की अपभ्रंश जो थी उसे ही हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिद्ध साधना का प्रमुख केंद्र, ये 1st ग्रेड में पूछा गया या 2nd ग्रेड में पूछा गया, आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ये श्री पर्वत था। हालांकि ये बिहार से लेकर असम तक फैले हुए थे, लेकिन प्रमुख केंद्र जो था वो श्री पर्वत था। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण चीज है। बिहार प्रदेश के नालंदा और विक्रमशिला सदृश प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके महत्वपूर्ण केंद्र थे। सरहपा जो है वो नालंदा के जो है शिक्षार्थी भी रहे, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिहार प्रदेश में ये 2 शिक्षा के प्रमुख केंद्र जो थे, नालंदा और विक्रमशिला, ये इनके जो है इनके विद्यापीठ रहे थे। साधन समुच्चय आदि, कर्म प्रदीप और मंजूश्री मूल कल्प सिद्ध सिद्धांत चर्चा के आधार स्तंभ ग्रंथ है। ये 3 ध्यान रखना। सिद्ध सिद्धांत चर्चा के जो आधार स्तंभ जो ग्रंथ जो हमें मिलते हैं वो साधन समुच्चय, कर्म प्रदीप और मंजूश्री कल्प मिलते हैं। मंजूश्री मूल कल्प ये सिद्ध सिद्धांत की चर्चा के आधार ग्रंथ है, जो कि ये श्री पर्वत पर लिखे गए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है नेट के लिए, जो है कथन और कारण के रूप में या जो है वो सुमेलित करो उसके रूप में ये पूछा जा सकता है। 1st ग्रेड वाले भी इस बात का ध्यान रखें। राहुल सांकृत्यायन जिन्होंने सिद्ध साहित्य पर काम किया और हमें 84 सिद्धों के एक प्रामाणिक दस्तावेज नाम के रूप में उपलब्ध कराया। सिद्धों की संख्या 84 मानिए, ये प्रश्न आता है, ध्यान रखना 2nd ग्रेड। इन सभी सिद्धों के नाम के अंत में पा, मूलतः पाद आदरार्थक अवशिष्टांश लगा हुआ है, पाद का अवशिष्ट अंश है पा। प्रथम सिद्ध जो है सरहपा, जिसे सरहपाद, राहुल भद्र, सरोज वज्र जो है इस नाम से हम जानते हैं, माना गया है। और 84 सिद्धों में 3 महिला सिद्ध भी थी, इसको आपको मोस्ट करना है, ये ध्यान रखना। एक तो लक्ष्मी करा, एक मणिभद्रपा और एक कनखलापा, ये आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मी मणि कन, लक्ष्मी मणि कन
इस प्रकार से जो है आप इसको स्मरण करें। ये जो है 3 महिला सिद्ध हैं, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रपा और कनखलपा। साथियों, ये 84 सिद्धों के नाम हैं। इस लिस्ट को पढ़ने से कोई तुक नहीं है। ये मैं आपको संपूर्ण सामग्री जो है मैया पाठशाला ऐप, आपके पास टेलीग्राम ऐप होगी, वहां पर मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। तो यहां पर ये आपको देखना है। लुईपा, कुछ मुख्य जो थे, लुईपा थे, शबरीपा थे और जो है डोमपीपा थे, और लुईपा आगे, सबरीपा आगे, सरहपा जो है, सरहपा है, मीनपा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहां पर देखो, लुईपा है, शबरीपा है, डोमपीपा है, सरहपा है, और ये जो है बाकी तंतिपा, खड्गपा, कन्हपा जो है ये बड़े महत्वपूर्ण थे। कृष्णदास इनका पहले नाम था और काले रंग होने का कन्हपा ये हो गए। फिर उसके बाद में देखिएगा थग्नपा, शीलपा, छत्रपा, दोखंदीपा, चमरीपा, नागार्जुन, ये ध्यान रखिएगा, नागार्जुन जिनका संबंध बौद्ध धर्म से है, और कर्णरिपा, नारोपा, तिलोपा, भद्रपा और तिलोपा भी कहीं ना कहीं जो है थोड़े इनका नाम जो है उसे सम्मान के साथ लिया जाता है। कालपा, कंकणपा, डेंगीपा, तंधेपा, कुचपा, महीपा, भल्लप्पा, धोंपीपा, ये 84 सिद्ध। खैर यहां पर ये कुकुरीपा का नाम भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, यहां से प्रश्न आता है। धर्मपा, अचिंतपा, नलिनपा, ये सारे के सारे जो 84 सिद्ध जो है उसमें ये जो महत्वपूर्ण जो नाम थे मैंने आपको बता दिए। और बाकी देखिएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये कौन कौन से जो है 84 सिद्ध। यहां पर मेखला तक ये जो है, लक्ष्मीकरा ये योगिनी थी, इसके बारे में हमने बात कर ली। तो आइए साथियों, अब हम लोग बात करेंगे कि कबीरदास जी में जो रूढ़ियों का विरोध का अक्खड़पन मिलता है, रूढ़ि विरोध का जो अक्खड़पन जो मिलता है कबीरदास में, वो बेबाक रूप से भारतीय समाज में उस समय जो प्रचलित जो कुरीतियां जो थी, जो आडंबर जो थे, उनके ऊपर तीव्र आघात करते हैं और एक बिल्कुल जो है आवेशपूर्ण भाषा के साथ करते हैं। वो आवेशपूर्ण जो भाषा जो थी वो कहीं ना कहीं हमें सरहपा में देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, कबीरदास में जो रूढ़ियों का विरोध और अक्खड़पन मिलता है वह सिद्धों की ही देन है। ये प्रश्न कोटेशन इसी रूप में आता है, ये ध्यान रखिएगा। सिद्धों ने प्रवृत्तियों के दमन को गलत बताया। जब आप वर्तमान में जो ओशो साहित्य की बात करते हो, जो कि बौद्ध के मुख्य जो धर्म, बौद्ध धर्म का जो मुख्य जो सिद्धांत है उसी पर वो आश्रित है, तो वहां पर भी यही बात की गई है कि जो हमारी प्रवृत्तियां जो हैं उसका दमन जो है वो गलत है, प्रवृत्तियों का दमन नहीं करना चाहिए। खैर उस समय की समाज की व्यवस्था थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कहा कि विष ही विष की औषधि है, इस बात को ध्यान रखना है। माफ करें, ये औषधि जो है उसमें औषधि ये होता है और औषध में 2 मात्रा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि औषधि मूल शब्द है और औषधि के साथ में जब अप्रत्यय जुड़ जाता है तो ओ को औ हो जाता है, प्रत्यय जोड़ते वक्त मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित कर देते हैं तो औषध हो जाता है। इधर जो है टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, ध्यान रखिएगा। भक्तिकालीन काव्य की सामाजिक चेतना की पूर्व पीठिका सिद्ध साहित्य, ये भी आपको ध्यान रखना। भक्तिकालीन काव्य की सामाजिक चेतना की जो पूर्व पीठिका जो है वो सिद्ध साहित्य। साथियों, सिद्ध और नाथ जो है वो कहीं ना कहीं एक इबारत लिख रहे थे, किसकी? भक्तिकालीन साहित्य की। वो जो चिंगारी यहां से जो चल पड़ी थी उसमें जो जो सही चीजें थी उनको आगे अपना करके जो संत कवि, जिसे हम भक्तिकालीन साहित्य कहते हैं, और कबीरदास, संत कबीरदास उसका संत कवियों का नेतृत्व कर रहे थे, तो वहां पर जो है वो उसकी पूर्व पीठिका जो है कहीं ना कहीं हमें यहीं पर मिलती है। भक्तिकाल और रीतिकाल में भी गोपी लीला और अभिसार के जो वर्णन मिलते हैं सिद्ध साहित्य में, उसका पूर्व रूप दिखाई देता है। सिद्धों की रचना से पता चलता है कि इनकी काव्य शैली जो है वो संध्या थी। ये ध्यान रखिएगा, पहली उलटबासियां, ये ध्यान रखना, जो उलटबासियों का जो आरंभिक रूप जो है वो जो है कहीं ना कहीं सिद्ध साहित्य में, क्योंकि उलटबासी जो है वो कबीर की अपनी बड़ी जो है महत्वपूर्ण जो है उसकी प्रवृत्ति कही जाती है। वहां पर भी रहस्यात्मकता और प्रतीकात्मकता के बिना, यदि भाषा में रहस्यात्मकता नहीं है, प्रतीकात्मकता नहीं है, तो उलटबासी का सही प्रयोग वहां पर नहीं हो सकता। प्रतीकों के माध्यम से ही वो उलटबासी का कथन करते हैं, और ये जो है सिद्धों की भाषा की भी एक बड़ी विशेषता थी। इसलिए उलटबासी शैली उनकी थी, जिसका अर्थ है सामान्य अर्थ के विपरीत जो है उलटा अर्थ होता है। जो है कहते हैं ना कबीरदास जी जो है, भीगे कंबल बरसे पानी, कंबल भीग रहा है और जो है
भीगे कंबल बरसे, नहीं ऐसा नहीं है, भीगे वर्षा बरसे कंबल, कुछ इस प्रकार का कुछ है, खैर मैं भूल रहा हूं, सही उसका स्मरण नहीं रहा। तो जो है आगे उसमें जो है कमेंट में मैं आपको लिख दूंगा। ये उलटबासी का एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण उनका जो है क्योंकि कुंडलिनी जागरण और उलटबासियां ये जो है यहाँ से नाथ साहित्य से शुरुआत होती है, इसकी पूर्णता जो है हमें कहीं ना कहीं कबीर में देखने को मिलती है। तो साथियों ये जो चीज है उलटबासियां, ये शैली जो है इसका कहीं आरंभिक रूप हमें सिद्ध साहित्य में देखने को मिलता है। सिद्धों ने नैरात्म भावना, ये ध्यान रखना है, काया योग, सहज, शून्य और समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। देखो नैरात्म भावना का वर्णन किया, काया योग अर्थात मैंने आपको बताया था भोग में जो है काय साधना, योग में काय साधना, सहज समाधि की बात करते हैं, शून्य की ये बात करते हैं, सरहपा विशेष करके जहां मन पवन न संचरी, रवि शशि नई पवेश जो है वो शून्य की बात कर रहे हैं। समाधि की वहां पर जो है अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन सिद्ध साहित्य में मिलता है। सिद्धों की रचनाएं संध्या भाषा शैली में, ये हमने पढ़ लिया। संध्या भाषा वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है, इस बात को आपको महत्वपूर्ण करना है। संध्या भाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतः साधनात्मक जो अनुभूतियां हैं, जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इस अंतर में जिसको साध लिया गया है, उस अनुभूतियों को समाज के सामने लाने के लिए उसका संकेत करने वाली जो प्रतीकात्मक भाषा शैली है उसका नाम ही संध्या है। सिद्धों की रचनाएं मुक्तक शैली में लिखी गई, ये मैंने आपको पहले बताया, प्रबंध यहां पर नहीं मिलते। इनके द्वारा रचित साहित्य के 3 भाग किए जा सकते हैं। एक तो है नीति आचारमय साहित्य, फिर उपदेशपरक साहित्य और साधना संबंधी अर्थात रहस्यवाद। सिद्ध काव्य दोहा कोश और चर्यापद विविध रूपों में उपलब्ध हैं। दोहा कोश में दोहा छंद का प्रयोग मिलता है और चतुष्पदियों की कड़वक शैली भी मिलती है। यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो चर्यापद उनका जो है वो गेय है, जो कि विभिन्न राग रागिनियों में गाए जा सकते हैं। और यही जो है संत कवियों की विशेषता भी एक प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलती है कि संत कवियों का जो काव्य जो है उसको वो भी गेयात्मक काव्य है, गेय काव्य है। चर्या का अर्थ है चरित, मैंने आपको बताया था, या दैनंदिन कार्यक्रम का व्यवहारिक रूप है। इसमें इनमें सिद्धों की मनस्थिति प्रतीकों के द्वारा व्यक्त की गई है। जो उनकी मनस्थिति जो है, क्योंकि वो जो वासनाएं जो हैं उसको वो छिपाते नहीं है, प्रवृत्तियों का दमन करना वो गलत मानते हैं, तो जैसी उसकी मनस्थिति जो है उनको प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त की गई है। सरहपा को सहज ज्ञान का प्रवर्तक माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिद्धों का स्थान पूर्वी भारत माना गया है और मुनिदत्त और अध्यय वज्र ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है सिद्धों की भाषा क्या है, ये संध्या भाषा, ये क्यों है, ये हमने आपको बता दी। लेकिन क्योंकि अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों को संकेत करने वाली, प्रकट करने वाली भाषा जिसमें उलटबासियां और रहस्यात्मकता और प्रतीकात्मकता हो, वो संध्या भाषा होती है। लेकिन उसको कहने वाले कौन है? मुनिदत्त और अध्यय वज्र जो है उन्होंने इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा है। सिद्ध साहित्य से ही स्त्री लेखन का प्रारंभ माना जाता है, यह भी आपको एक ध्यान रखना है। स्त्री लेखन का प्रारंभ लौकिक दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, सिद्ध साहित्य से माना जाता है। हरिप्रसाद शास्त्री, इनका नाम हरप्रसाद, मूलतः हरि नहीं है, हरप्रसाद है। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी कहा है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि हरप्रसाद शास्त्री जो हैं वो सिद्ध साहित्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है जिन्होंने सिद्धों पर कार्य किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे लिए चलता हूं। सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में मैंने एक आपको जो है बताया कि ये मुख्य प्रवृत्तियां, लेकिन आइए हम व्यवस्थित रूप से और पढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य में योग में काया साधना की भूमियों का निरूपण मिलता है। योग में काय साधना की भूमियां, ये आपको ध्यान रखना है। पहला मैं ये कह सकता हूं, योग में काय साधना या काया साधना की भूमियों का निरूपण। फिर जो है महासुखवाद का प्रवर्तन, ये इनकी दूसरी विशेषता है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये जीवन और जगत के प्रति स्वीकारात्मकता का भाव रखने वाले और जीवन और जगत दोनों को सत्य मानने वाले, और महासुखवाद ही सर्वोपरि है इनके मत में, उसका प्रवर्तन जो है उन्होंने यहां से किया। प्रज्ञा और उपाय के योग से परम महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है, ये इनकी तीसरी विशेषता है। निर्वाण प्राप्ति के त्रिविध साधन है शून्य, विज्ञान और महासुख, अर्थात वो शून्य से महासुख की तरफ बढ़ते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के
परिमाण अर्थात मात्रा जो है का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना अधिक माना गया था। कहां पर? उपनिषद में ब्रह्मानंद जो है वो सहवास सुख से 100 गुना अधिक जो है उसकी उपादेयता थी, उसका औचित्य था। पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप सहवास सुख के समान ही बताया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ये सहवास सुख जो है और वो ले लो या निर्वाण का सुख ले लो, ये बराबर बराबर का सुख मान लिया। वहां पर जब ब्रह्मानंद और रसानंद की बात हमने करी थी, वहां पर भी हमने उसको समकक्ष कहा था। तो वहां पर आप इस बात को ध्यान रख सकते हो, जब रस वाली क्लास में मैंने आपको कहा था। तो वैसे ही साथियों यहां पर वज्रयान में जो निर्वाण है अर्थात बौद्ध धर्म में जो मुक्ति जो है उसका नाम निर्वाण है। भारतीय दर्शन में अलग अलग रूप से, जैसे सांख्य और योग दर्शन जो है वो मुक्ति को कैवल्य कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। न्याय दर्शन जो है मुक्ति को अपवर्ग कहता है। जैन दर्शन जो है मुक्ति को जो है मोक्ष मिलना कहता है। और बौद्ध धर्म जो है मुक्ति का प्राप्त होना निर्वाण, अर्थात निर्वाण का अर्थ होता है कर्म क्षय जो है पूरी तरह से जब हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना दीपक को बुझाना, दीपक का बुझ जाना अर्थात उसको निर्वाण करना, अर्थात उसका पूरी तरह से जो सांसारिक जो पंच बिड़ाल आगे हम पढ़ेंगे उनसे परे जाकर के जो साधना करते हैं उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो उस निर्वाण सुख को जो है सहवास सुख के समकक्ष बताया गया, ये ध्यान रखना। सिद्धों ने नारी को साधना का केंद्र बिंदु माना। यह भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सिद्धों ने जो नारी जो है उसको अपनी साधना का केंद्र बिंदु माना, और बिना नारी के कोई भी सिद्ध जो है अपनी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि निर्वाण तभी मिल सकता है जब उसने भोग की पराकाष्ठा को देखा हो। सिद्धि प्राप्ति के लिए स्त्री का योग या सेवन जो है सिद्धों की दृष्टि से बहुत आवश्यक था। सिद्ध इसे ही शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, यह आपको ध्यान रखना है। इसे ही शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे। अर्थात सिद्धि यदि प्राप्त करनी है तो स्त्री का सेवन करना, स्त्री का भोग करना और जो है भस्म रमाना और शमशान में जाकर के उसके साथ महामुद्रा की उपासना करना, ये बहुत आवश्यक जो है वो था। इस प्रकार धर्म के नाम पर दुराचार फैल रहा था। मैंने आपको ये कहा कि धीरे धीरे जो है आगे जाकर के सरहपा के बाद में ये धर्म में सिद्ध साधना जो थी उसमें कहीं ना कहीं वो सहज साधना ही कहीं से कहीं भोग साधना बन गई, और धर्म के नाम पर अत्याचार और पापाचार जो है वो उसका बोलबाला बढ़ गया था। सिद्धू ने काया तरवर पंच बिड़ाला, जो बौद्ध धर्म में पंच जो है 5 बिड़ाल माने गए हैं, आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, काम, चिकित्सा और मोह, ये जो है पंच बिड़ाल है। और ये शायद लुईपा जो है वो ये कहते हैं काया तरवर पंच बिड़ाला, ये कहकर पंच बिड़ाल अर्थात बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध है। आलस्य का प्रतिबंध है, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। हमारी हिंदू धर्म जो सनातन संस्कृति है उसमें यहाँ पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह और माया, ये 6 जो हैं बिड़ाल माने गए हैं, अर्थात 6 दोष माने गए हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में पंच बिड़ाल तरवर काया इस प्रकार से कहा गया है। सिद्धों ने तत्व ज्ञान की उपेक्षा की। यह भी आपको ध्यान रखना है कि ये तत्व ज्ञान की उपेक्षा करने वाले थे, शून्यवाद की प्रतिष्ठा करने वाले थे, अंतर्मुखी साधना पर बल देते थे, और सिद्धों की साधना पद्धति को वाम मार्गी साधना पद्धति भी कहा गया। ये आपको ध्यान रखना है। वाम मार्गी अर्थात विपरीत साधना पद्धति है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय वामाचार अपनी चरम सीमा पर था। सामान्य जन इन सिद्धों को अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये लोग अपनी सिद्धियों और विभक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। वर्ण आडंबर का खंडन, शांत और श्रृंगार रस के साथ ही संगीतबद्धता एवं शांत और श्रृंगार रस, ये भी आपको ध्यान रखना है, और उसके साथ ही संगीतबद्धता एवं साधनात्मक रहस्यवाद सिद्धों की ये प्रमुख विशेषताएं रही हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सद्गुरु महत्ता का प्रतिपादन करते हुए इन्होंने प्रतीकात्मक शैली और प्रवृत्ति मार्ग के सूत्रों का प्रवर्तन किया। साथियों, मैंने आपको जैसा बताया कि योग में भोग की साधना, लेकिन वो योग में भोग की साधना जो है वो कोई समर्थ गुरु ही आपको बता सकता है। और यही कारण है कि सद्गुरु महत्ता का प्रतिपादन करते हुए इन्होंने प्रतीकात्मक शैली एवं प्रवृत्ति मार्ग के सूत्रों का प्रवर्तन इन्होंने किया। इस हेतु सिद्ध कवियों ने अपनी वाणियों में, ये वाणी और वाणी समानार्थक होगा, ये ध्यान रखिएगा, वाणियों में संध्या भाषा का प्रयोग किया।
सिद्ध योगियों में पंचमकार साधना का प्रचलन था। यह प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है। वो कौन कौन से थे? मांस, मदिरा, मत्सर, मुद्रा और मैथुन का सेवन जो है वो उपासना के रूप में करना जो है आवश्यक है। यही इनके पंचमकार है। सिद्ध जो है बौद्धों की वज्रयान शाखा से संबंध थे। इन्होंने बौद्धों के दुखवाद को बदलकर महासुखवाद, ये ध्यान रखिएगा, बौद्ध जो क्षणिक दुखवाद की बात करते हैं, भगवान बुद्ध जो है इस संसार को जो है संपूर्ण संसार को जो है दुख का साम्राज्य मानते हैं। वो क्षणिक दुखवाद की जो अभिव्यंजना जो करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है महासुखवाद अर्थात पंचमकार के रूप में परिवर्तित यहां पर हो गई। तो ये था आज का व्याख्यान। साथियों, अगला जो व्याख्यान होगा उस व्याख्यान में हम लोग बात करेंगे जो है आपका सिद्ध साधना के जो कवि जो थे, चाहे वो सरहपा, लुईपा, कुकुरीपा, शबरीपा, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम, इनके द्वारा रचित जो साहित्य वो उसकी हम बात करेंगे। और साथ ही हम लोग बात करेंगे उनके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे। हालांकि 84 सिद्ध हुए, लेकिन उन 84 सिद्धों का जो है सभी का वर्णन करना, क्योंकि उनका नाम, कुछ सिद्धों का तो केवल नाम ही उपलब्ध हमारे सम्मुख आता है, अगले व्याख्यान में हम उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसका आनंद लें। मेरी शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।